सीरिया में कुर्द लड़ाकों का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजुअल देखिए। ये देखिए जरा, सीरियाई फोर्स के बेस पर अटैक किया गया है। एलेप्पो में कब्जे की विध्वंसक जंग, विजुअल देखिए। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। सीरिया में एलेप्पो पे बड़ा हमला हुआ है। जरा ये सीरिया और खुद एक और बड़ी खबर सीधा आइए। सीरिया के एलेप्पो में सेना का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। कुर्दिश इलाके में भयंकर गोलीबारी, ये देखिए विजुअल, देखिए विजुअल्स, ये देखिए जरा। और इसमें लास्ट विजुअल देखिएगा जो गोलीबारी का भी यहां पर तस्वीर आएगी आपके सामने। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा किस तरीके से आपके सामने तस्वीर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट सीरिया के एलेप्पो में किस तरीके से कुर्द लड़ाकों के बीच। और अब जरा यहां पर आइए, कैंप 4 पर एक बार आपको बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ईरान के अंदर रक्त रंजित ईरान हो रहा है। इस बैकग्राउंड पर मैं आ रहा हूं, ये देखिए जरा यहां पर, ये देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरें, जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सीधे ब्रेक करिए। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों का कब्जा, ब्रेक करिए जरा। कराज में नगर निगम की बिल्डिंग में लगाई गई आग। एम्बुलेंस आप, ये देखिए ईरान के 110 से ज्यादा शहरों में, 110 से ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन। एम्बुलेंस आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ईरान की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा यहां पर, सीधे आइए। ईरान में सड़कों पर उतरे, कैंप 1 पर ईरान में सड़कों पर उतरे खमनेई के समर्थक, ब्रेकिंग और शॉट। खमनेई के आह्वान के बाद आगे आए समर्थक, ये देखिए खमनेई के समर्थक यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट। ये खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, खमनेई के खिलाफ और खमनेई के साथ। ये दोनों तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये देखिए दोनों तस्वीरें दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट्स में दोनों तस्वीरें। विजय, दोनों तस्वीरें एक बार दिखाइए जरा। उनके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ट्रंप का विरोध, ये देखिए जरा, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ट्रंप का विरोध चल रहा है, ये देखिए तीनों खबरें दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। खमनेई का विरोध, खमनेई का समर्थन, ट्रंप का विरोध आपके सामने यहां पर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लेकिन अब बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूक्रेन की राजधानी में कीव में बड़ा हमला हुआ, 20 से ज्यादा इलाकों में मिसाइल और ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा तेजी से। रूस के हमलों में 4 लोगों की मौत की खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़े इलाके में इस वक्त पूरी तरीके से अंधेरा छा गया है और कीव के बड़े इलाके में लाइट पूरी तरह गायब हो गई है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक एयर स्ट्राइक, देखिए ब्रेकिंग और शॉट। राजधानी कीव के रिहायशी इलाके में बमबारी हुई है, ये देखिए 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक की गई है। सर्दी के इस मौसम में बताया जा रहा है कीव का हाल बेहाल है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कीव में हालत बहुत खराब है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से, तुर्की के इस्तांबुल में लैंडिंग के दौरान टला बड़ा प्लेन हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। खराब मौसम की वजह से विमान ने लैंडिंग रद्द की, ये देखिए जरा 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवा, ये देखिए ये लैंड करते करते आसमान में उड़ जाता है एयरक्राफ्ट। ये ध्यान से देखिएगा जरा, ये तुर्की की खबर है, ये देखिए जरा, हवा इतनी खराब थी कि लैंड ना कर पाया और सीधे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाता है।
आइए जरा इस वक्त की 4 बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं तेजी से, जरा चारों खबरें आपके सामने हैं। नंबर 1 न्यूज आपके सामने, ईरान के 110 शहरों में खूनी संघर्ष, गुप्त जगह छिपाए गए खमेनी। यह हैरान करने वाली खबर है। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड पर करेंगे कब्जा, मैक्सिको के अंदर घुसकर करेंगे हमला। फिर बड़ी खबर, ये ट्रंप की खबर, और यहां पर देखिए क्यूबा के नजदीक अमेरिकी बॉम्बर्स वेनेजुएला की राष्ट्रपति और ट्रंप से मिलने जा रही हैं, सरेंडर मोड में आ गई हैं। यहां पर देखिए पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी, 400 तालिबानी घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। ये देखिए 4 बजे आपको मैंने खबरें बता दिए, अब देखिए आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर क्या है। न्यूज नंबर 1, आइए जरा विजय दिखाइए जरा हमारी पहली बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है। ये देखिए जरा, बंकर में छिपाए गए खमेनी, IRGC का घेरा है, खमेनी छुपे हुए कहां पर, हम आपको बताने वाले देश। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान के नजदीक अमेरिकी बॉम्बर हमले का काउंटडाउन, क्या वेनेजुएला पार्ट 2 यहां पर होगा या मैक्सिको पर। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ईरान में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, इस्लामिक प्रतिष्ठानों पर हमले चल रहे, कब्जा हो गया है। और अब आज की कैंप 4 पर आइए, अगली 4 खबरें देखिए आप, अगली 4 खबरें पीछे तो आप देख ही रहे। ईरान इज बर्निंग, ब्रेकिंग और शॉट, कैंप 1 से विद्रोह की आग में चल रहा ईरान। दिखाइए राजधानी तेहरान में भीषण आग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान की सड़कों पर जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़। एम्बियंस अप, फर्स्ट ऑन TV9। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ईरान की सड़कों पर 14 दिनों से अग्नि तांडव। देखिए एक एक वहां पर जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट किया जा रहा है। शॉट्स दिखाइए, मिस मत करिए PCR। ये देखिए जरा, ईरान के मशीरी में भीषण आग, यहां पर यह म्युनिसिपल का इलाका है। मशीरी शहर ने भीड़ में कई इमारतों को आग जलाया है। इलाके में 4 म्युनिसिपल इलाकों में भीषण आग से तबाही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विरोध प्रदर्शन में अब तक 217 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अनऑफिशियल 44-50 कहा जा रहा है। लेकिन ये देखिए विजुअल, एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अब देखिए ईरान में चरम पर खमेनी के खिलाफ विद्रोह। ये देखिए मॉस्क में आग लगा दी, तेहरान में मस्जिद कंपाउंड में घुसे हजारों प्रदर्शनकारी। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद में आग लगा दिए। विजुअल देखिए जरा, विद्रोहियों के कोहराम में मस्जिद जलकर खाक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। तेहरान के कई इलाकों में विद्रोहियों का कहर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आगजनी से तेहरान की सभी सड़कों में दहशत। ये देखिए विजुअल देखिए, हैमिन साहब, तौहीद से सत्तार खान इलाके तक हजारों लोगों की भीड़। ये देखिए बेकाबू भीड़ ने कई इमारतों में आग लगा दी है। तेहरान में इस्लामी शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान इज बर्निंग, ईरान के हालात बहुत चिंताजनक है, वहां पर आगजनी चल रही है। आइए जरा 6 विंडो पर TV9। ईरान के हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है। वहां पर जो भी इंस्टॉलेशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इस्लामिक प्रतिष्ठान, हर जगह आग लगाई जा रही है। एक कॉल होता है और रात में 8-9 बजे के बाद लोगों का हुजूम शुरू होता है। कहा जा रहा है IRGC वहां पर बहुत अटैक मोड में भी है। कहा जा रहा है मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और हालात बयां कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजय जरा इंतजार है। तांडव, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए यहां पर, और ये विजुअल्स देखिए किस तरीके से आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं। हालात कितने खराब हैं, ये ईरान की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में सीधे चलिए आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर। विजय, कैंप 4 पर देश छोड़ने की फिराक में ईरान के बड़े नेता। ब्रेक करिए। ईरानी संसद के स्पीकर जाना चाहते हैं फ्रांस। बड़ी खबर, अपने परिवार को फ्रांस भेजना चाहते हैं मोहम्मद बगैर। फ्रांस सरकार से वीजा देने के लिए आवेदन किया है। ब्रेकिंग और शॉट, फ्रेंच न्यूज़पेपर ली फिगारो का बड़ा दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा।
विजय जो फायर का मस्जिद वाला विजुअल है, जो फायर के अलग अलग विजुअल है, वो निकाल के रखिएगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैम 1 पर आइए। खमनेई को ईरान की सत्ता जाने का डर, ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान से बाहर भेजा जा रहा है सोना, रूस के कार्गो प्लेन से सोना भेज रहा है ईरान। बड़ी खबर तेहरान में, ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में उतरे रूस के कई कार्गो प्लेन, हमारे पास विजुअल्स हैं, ये देखिए विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ब्रिटेन के पूर्व सुरक्षा मंत्री का सनसनीखेज दावा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के हालात पर क्विक अपडेट। खमनेई के भागने के संकेत इस वक्त की बड़ी खबर है। आइए टिकर ऑफ होगा, विद्रोह के बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत आ रहे हैं, ये देखिए। और विजय यहां पर भी फायर वाले शॉट दिखाइए। ईरान से बाहर भेजा जा रहा है सोने का भंडार, रूस के कार्गो प्लेन से सोना भेज रहा है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रिटेन के पूर्व सुरक्षा मंत्री टॉम टुगेनहॉट का ये दावा है, ये बड़ी खबर आ रही है। खमनेई और उनके परिवार को सुरक्षित ठिकानों पर छिपाया जा रहा है। देश छोड़ना चाहते हैं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर। ईरान के कई बड़े नेता अपने परिवार को बाहर भेजना चाहते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। और अब यहां पर शॉट्स को जो विजय हैं आप ऊपर कर दीजिए और यहां पर गैस को लीजिए और उसके बाद लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट चलाइएगा और सीधे चलिएगा हमारे खास मेहमानों के पास। लेकिन पहले सुधाकर सर, ईरान में क्या सत्ता परिवर्तन इज देयर? क्योंकि ऑपोजिशन बड़ा वीक है, ये नहीं तो फिर कौन? और अमेरिका अपने ट्रूप्स डालना नहीं चाहता दुनिया में। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और आपको बधाई हो जिस किस्म की आप ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। शायद कोई चैनल में हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म की कवरेज नहीं दे पा रहे हैं। आपको और आपके टेक्निकल टीम को बधाई हो। थैंक यू सर। और आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ शॉर्ट आंसर दूंगा कि हाँ, ये उसी डायरेक्शन की तरह पॉइंट कर रहा है और इसको रोकना अभी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ईरान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये हाथ के काबू के बाहर हो चुका है और इस पे सिर्फ एक ही रास्ता है कि खमैनी अपना जान को बचाए, बाहर निकले। और कोई इंतजार कर रहा है बाहर विदेश में कहीं पे, शायद वो वापस अपना देश में आने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपके सवाल का जवाब समाप्त करता हूं। मेरे साथ बने रहिए सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और बाइट, खमनेई शासन को उखाड़ फेंकने फेंके ईरानी जनता, ब्रेकिंग और शॉट। सड़कों पर बड़े पैमाने पर उतरे ईरान के आम लोग, बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट। निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी ने प्रदर्शन के लिए उकसाया। ईरान के एनर्जी सेक्टर से हड़ताल पर जाने को कहा गया है। वीडियो की पर आइए विजय, और फिर से जो भी विद्रोह चल रहा है बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। वीडियो की में राजा पहलवी को दिखाइएगा वीडियो में। आइए जरा ये देखिए जरा, ईरान लौटेंगे प्रिंस, जनता को उकसाया। ये इस वक्त की सवाल तो खड़ा होता है, ये क्या ईरान लौटेंगे? बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। निर्वासित, इनके अब्बा जान को भगाया गया था, किसने? खोमेनी ने, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका के सामने झुक गए थे बुरी तरीके से, तो ईरान की जनता परेशान थी, ऐसा क्लेम किया जाता है। इसीलिए उन्होंने वेलकम किया खोमेनी को। लेकिन अब देखिए हालात क्या बदल रहे हैं। निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी ने उग्र प्रदर्शन के लिए उकसाया। 10 से 11 जनवरी को ईरानी सिंबल के साथ सड़कों पर आए लोग, बहुत जल्द ईरान लौटने की तैयारी में हूं, ये कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब जरा एक बार कैंप 4 पर आइए, कैंप 4 पर आइए। खोमेनी का गृह क्षेत्र है मशहद, वहां पर खोमेनी जाना चाहते थे लेकिन जाने नहीं दिया गया। जानते हैं क्यों? मेरे बगल में दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के मशहद में विद्रोहियों का टूटा कहर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क पर किया गया कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों ने IRIB दफ्तर में लगाई आग, ये देखिए जरा। भीषण आग में खाक हुआ मीडिया नेटवर्क की इमारत। एक और बड़ी खबर कैंप 4 से, ईरान के मशहद में विद्रोहियों का सैलाब, दिखाइए जरा। ये देखिए मशहद की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मशहद में खमनेई के खिलाफ नारेबाजी, ये देखिए। ईरान सरकार के ठिकानों पर जमे विद्रोही, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। मशहद खमनेई का गृह क्षेत्र है और वो अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। ईरान के बड़े शहरों में विद्रोहियों का बड़ा कब्जा दिखाइए। बड़े शहरों से कंट्रोल हो रहा है इस्लामी शासन, ये देखिए जरा। खमनेई के गृह शहर मशहद में कब्जे के करीब
कब्जे के करीब प्रदर्शनकारी, विजुअल दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। राजधानी तेहरान से बड़े हिस्से से पीछे हटे सुरक्षा बल। आईआरजीसी सूत्रों से वाइस ग्रैड 24 का दावा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मशहद के हालात आपके सामने हैं। विजय, ये वाले शॉट वीडियो की में लीजिएगा, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, पीछे स्काई के साथ आइए। ईरान में विद्रोही आउट ऑफ कंट्रोल। ईरान के 110 से ज्यादा शहरों में नॉनस्टॉप हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। तेहरान, मशहद और शिराज में विद्रोहियों का बढ़ रहा है कब्जा। विजुअल देखिए जरा, मशहद अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा रहे। खमनेई कहां गए? जवाब देने वाला हूं, इंतजार करिए। खमनेई के गृह नगर मशहद में पूर्ण कब्जे और बड़े विद्रोही। बड़ी खबर, अब से बस 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर खमेनी के ऊपर सबसे एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। विजय, एक बार कैम 4 कट कर सकते हैं क्या आप इसी फ्रेम पर? अब से ठीक 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर खमेनी कहां है हम बताने वाले। लेकिन पहले खबर कंप्लीट करते हैं। आइए, इस्लामी शासन के अहम शहर मशहद के चप्पे चप्पे पर प्रदर्शनकारी है। वेल डन टीम, वेल डन कैमरा पर गुलशन। ईरान के बड़े शहरों से कंट्रोल खो रहा है इस्लामी शासन। बदलाव की मांग के साथ खमेनी के खिलाफ हो रही है नारेबाजी। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, कैम 4 पर आइए। विद्रोह के बीच खमेनी पर हमलों का खतरा बड़ा, ब्रेक करिए। खमेनी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। खमेनी को बेसिकली छुपाया गया है। पूर्वी ईरान में के तबस में हाइडआउट में खमेनी के होने का दावा है। आईआरजीसी के घातक वली आम्रकोर की सुरक्षा में खमेनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। आईआरजीसी सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा है, यानी खमेनी छुपा दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। विजय, हम खमेनी की शॉट जब भी दिखाएंगे तो मशहद का वॉयलेंस जरूर दिखाएंगे। विजय, हम जब भी खमेनी की खबर दिखाएंगे मशहद का वॉयलेंस दिखाएंगे। मैं क्लियर पीसीआर? इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, की दिखाइए, बगल में मशहद की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। खमेनी को छुपाया गया है बंकर में। खमेनी, ईरान में बढ़ते विद्रोह के बीच खमेनी पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में मशहद दिखाते रहिएगा। आईआरजीसी ने खमेनी को सुरक्षित ठिकाने पर छिपाया है। पूर्वी ईरान में तबस के रेगिस्तानी इलाके में खमेनी का हाइडआउट है। आईआरजीसी की स्पेशल वली आम्रकोर की सुरक्षा में खमेनी है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से सुबह 6:30 बजे उड़ा खमेनी का विमान। हिंसक प्रदर्शनों की वजह से खमेनी को गृह नगर मशहद जाने से रोका गया है। ओपन सोर्स इंटेल ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर है। लेकिन विजय, यहां पर मशहद के शॉट दिखाइए। खमेनी ऑलरेडी है, ब्रेकिंग चलने दीजिए। अशोक सर के पास चलिए, सीधे नीचे अशोक सर को लीजिएगा और यहां पर मशहद के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो चलाइए। अशोक सर, खमेनी को छुपा दिया गया है। आपने बहुत बार इवन एज एन एम्बेसडर ईरान में ये कोशिशें देखी हैं। इजराइल तो कंटिन्यूसली 20-30 साल से लगा हुआ है इस सत्ता को परिवर्तन करने में, और यही नेतन्याहू का क्लेम है कि खमेनी इससे ज्यादा कभी भी वीक नहीं हुए। मेरा सवाल यह है, जब वहां पर कोई ऑल्टरनेट है नहीं, जैसा आपने हमें बताया था, तो क्या खमेनी हिल सकते हैं सत्ता से? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, माय ऑनर ऑलवेज। कहूंगा बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। जो इससे ज्यादा पहले ईरान में कभी खमेनी शासन को खतरा नहीं हुआ। जिस प्रकार से उपद्रव हो रहा है, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, वायलेंस, आर्सन हो रहा है, पहले 1979 में वहां पर आया था और मैं ईरान में था। मैं आपको बताऊं, 1982 से 1985 तक, तब तक आप जो बता रहे हैं, पासदारान का पूरी तरीके से वहां पर कंट्रोल था, सभी कुछ। परंतु इस प्रकार जैसे वहां पर, सर वो तो शायद खमेनी का हनीमून पीरियड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान की सत्ता पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो शाह थे, शाह रजा पहलवी जो गए, इनके फादर जो थे, वो करप्शन बहुत ज्यादा था वहां पर, और इसीलिए उनको वहां से निकाला गया। देखिए 1953 में मुसद्दिक को हटाकर शाह रजा पहलवी को लाया गया था। वो एक मुखौटा बनकर आए थे वेस्टर्न पावर्स के। अभी भी जो आपका प्रश्न है, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, परंतु इनको एक मुखौटा बनाकर वहां पर कायम किया जा सकता है। सपोर्ट नहीं है उनको, परंतु एक मुखौटा बनाकर उनको रखा जाए वहां पर। उसके पीछे से
he will have no option but to do exactly what the Americans tell him to do. बेसिकली उनको तेल चाहिए वहां से, बेसिकली उनको वहां का जो एसेट्स है, रिसोर्सेज है, वो चाहिए। अच्छा और सर, वो मैं आपको उसके- थोड़ा सा ये रजा रोकूंगा। पहलवी अशोक के सर, आप बेटे मेरे से साथ नहीं। बने रहिए। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, 3 सवाल हैं, क्योंकि आप वहां पे सर्व कर चुके हैं, इसलिए मुझे गाइड करिएगा जरा। आइए जरा खमनेई की ब्रेकिंग और शॉट चलाइए बगल में और ये सवाल दिखाइए। आइए हमारे सवाल, आखिर खमनेई को क्यों छिपाया गया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या IRGC को खमनेई पर अमेरिकी हमले का डर है? नंबर 2, क्या IRGC को खमनेई पर उग्र जनता के हमलों का डर है? क्या खमनेई के साथ पूरा परिवार भी अब बंकर में छिपा है? ये सारे सवाल वॉल के साथ और ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, यहां पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सर, और हमारे सभी दर्शकों को आप प्लीज गाइड करिए। अमेरिका चाहता है तेल, नेतन्याहू चाहते हैं खमनेई को सत्ता से हटाना। यह उनका अल्टीमेट एम है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर यह है कि हिजबुल्लाह गायब, फ्रेम टाइट होगा, आप हमास गायब, हूती कमजोर, और यह सबसे बुरा हाल है। लेकिन इस बीच क्या आपको ऐसा लगता है कि खमनेई की जो पकड़ है वो कमजोर है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी खबरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें आ नहीं रही हैं। वेस्टर्न मीडिया है कि खमनेई के समर्थन में भी रैलीज निकल रही हैं। ऐसा नहीं है, रात में ये निकलते हैं, सुबह वो लोग निकलते हैं। जी, आप देखिए, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल दोनों तरफ की ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स हैं, परंतु जो आप दिखा रहे हैं, जिस प्रकार की वहां पर आगजनी हो रही है, जिस प्रकार का आर्सन हो रहा है, और जो नंबर्स भी आए हैं जो वहां से एक्नॉलेज करते हैं, जो करीब 50 लोग मारे गए। इससे पहले क्या 50 लोग कहीं कभी मारे हैं? नहीं, असली जो फिगर है वो कहीं इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो मतलब दिस रिजीम हैज इट्स बैक टू द वॉल, और इसीलिए खतरा उनके ऊपर अमेरिका से है, इजराइल से है, और अपने लोगों से बहुत ज्यादा है। इसीलिए उनको छुपने पर मजबूर किया जा रहा है, नहीं तो वो ऐसे कभी नहीं भागते। उनको मालूम है इजराइल के पास भी क्षमता है, जैसे उन्होंने खानिए को, नसरुल्लाह को जैसे उन्होंने मारा है, प्रिसिशन स्ट्राइक से मारा है, खमेनी को भी वो के पास आ सकते हैं, इसीलिए उनको बचा रहे हैं। और मशहद जो आपने बताया, मैं एक बस सेंटेंसेस में यही कहूंगा, मशहद और कौम गढ़ है इस्लाम का, वहां पर इमाम रजा की श्राइन है, चप्पे चप्पे पर वहां पर इस्लामिस्ट लोग हैं। अगर वहां पर ऐसी आगजनी हो रही है तो मतलब हालात पूरे ईरान में बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और नाजुक हुए हैं। अशोक सर, आई एम सो ग्रेटफुल, बी विद मी सर। अब मैं आपको 3 खबरें एक साथ दिखा रहा हूं। ये खमनेई की खबर ध्यान से रखिएगा। अगली खबर देखिए, खमनेई को रजा शाह पहलवी की बड़ी चेतावनी, वो अपने घर से चेतावनी दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की सत्ता तुरंत छोड़े खमनेई, पहलवी ने कहा ईरान में विद्रोहियों का नॉन स्टॉप कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान में खमनेई के मकबरे में घुसे प्रदर्शनकारी, दिखाइए विद्रोहियों ने खमनेई के मकबरे में लगाई आग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मकबरे के अंदर हजारों प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के लीडर थे आयतुल्लाह खमनेई। ये देखिए जरा, सबके बीच में आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह था पहला पार्ट, कैंप 4 पर आइए। यह था पार्ट जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा था, मेरे ठीक पीछे कैमरा पर गुलशन, उनको बहुत परेशान कर रहा हूं मैं। लेकिन अब पार्ट है अमेरिका क्या करने वाला है, क्या अमेरिका हमला करने वाला है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, यानी प्रत्यक्ष किम प्रमाण। आइए देखते हैं बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिकी सैन्य डिप्लॉयमेंट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल्स भी है। मिडिल ईस्ट की ओर C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान, ये देखिए भारी सैन्य हथियारों के साथ अमेरिकी तैनाती। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय तेजी से आइए वीडियो की पर, ये बहुत बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। पीछे स्काई होगा, बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर मिडिल ईस्ट रवाना हो गया है। हथियारों, ये बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने, स्पेशल थैंक्स टू गोपाल। ये देखिए हथियारों और सैनिक के साथ C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान है। कतर के अल उदैद एयरबेस में हथियार लेकर पहुंचा C-17, अमेरिका की सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स मिडिल ईस्ट में तैनात है। एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में आइए सीधे कैंप 4 पर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी की ओर बड़े KC-135 मिलिट्री विमान, विजुअल्स भी है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए ईरान से सटे इराकी एयर स्पेस में भरी उड़ान, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
मिडिल ईस्ट में वॉर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिकी सेना। वेनेजुएला पर हमले से पहले भी हुई थी ऐसी एक्सरसाइज। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय अगली ब्रेकिंग और शॉट में की ग्राफिक्स में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल चलाइएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका का एयर रिफ्यूलिंग टैंकर KC-135 की उड़ान है। ये देखिए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी बॉर्डर के नजदीक वॉर एक्सरसाइज कर रही है अमेरिकी सेना। बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी वॉर एक्सरसाइज। अरब सागर में USS कार्ल विंसन की तैनाती। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग। बहुत बड़ी खबर, ईरान की स्टेट मीडिया ने दिखाया न्यूक्लियर वॉरहेड, ऐसे उसको पुचकारते हुए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये ईरान का स्टेट मीडिया, ये देखिए जरा वीडियो में परमाणु मिसाइल के साथ चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और लिखा है मे बी, यानी हो सकता है। ये बहुत बड़ी वार्निंग है। आइए इसके वीडियो की पार, लेकिन उससे पहले एक मिनट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ध्यान से देखिए ईरान की स्टेट मीडिया ने क्यों दिखाया न्यूक्लियर मिसाइल डमी। ध्यान से देखिए बगल में यह दिखाया क्यों। यहां पर सवाल क्या है, ईरान के तरफ से की तरफ से होता है। यहां पर नेक्स्ट दिखाइए, ईरान की तरफ से क्या दुनिया को धमकी देने की कोशिश है? क्या ईरान न्यूक्लियर मिसाइल तैयार हो चुकी है? क्या ईरान हमला होने पर ईरान पर क्या, करेक्ट करिए इसको, हटाइए जरा, माफी चाहूंगा इस मिस्टेक के लिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान के समर्थन में खुलकर आया चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अमेरिका, उसके बाद ये वेपन और ये तीनों खबर दिखाइए। सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया। सर एक बात बताइए मुझे, ईरान की मीडिया ने न्यूक्लियर मिसाइल को पुचकारते हुए दिखाया, एक बहुत बड़ा ऐलान है सर। ये चाइना सपोर्ट में आ चुका है, हथियार नॉन स्टॉप पहुंच रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं रशिया की तरफ से, और अमेरिका वॉर ड्रिल कर रहा है। सर क्या अमेरिका वेनेजुएला पार्ट 2 करेगा यहां पर? देखिए निशान जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात ईरान में देखे जा रहे हैं, और ईरान की तरफ से ये लास्ट डिच एफर्ट होगा, क्योंकि आप देखिए रूस और चीन दोनों ईरान के समर्थन में हैं, और वो ये नहीं चाहते कि साहब अमेरिका का जो वर्चस्व है वो इस कदर बढ़ जाए। देखिए वेनेजुएला में जो हालात थे उस पर अमेरिका की काफ़ी मजम्मत हुई है, और अगर ईरान में भी इस तरह की चीज़ कोई दोहराई जाती है तो ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर स्ट्राइक या इस तरह के किसी मिस एडवेंचर से गुरेज नहीं करेगा। अभी आपने खुद दिखाया अपने इसमें कि भाई कई हवाई जहाज जो हैं सामरिक संसाधन लेके तेहरान में लैंड हुए हैं, उनमें क्या आया है, उनमें किस तरह की सामग्री आई है, किस तरह का विस्फोटक आया है, किस तरह का असला आया है, वो अभी किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ईरान को एकदम इस तरह से पुश किया जाएगा तो ये लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है, और अमेरिका को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अमेरिका की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में काफ़ी है, 10 से ज़्यादा देशों में उसके मतलब बेसिस है। सज्जनहार साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि साहब केवल तेल और संसाधनों के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है या ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है। उधर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे भी इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई है, जिसमें वो नॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिविटीज या ट्रेनिंग ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए कुछ न कुछ तो इज ब्रूइंग, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उसकी एयरफोर्स इतनी सक्षम ना हो, लेकिन उसके जो मिसाइल जो गाइडेड सिस्टम है वो काफी एडवांस में है। जस्ट होल्ड योर थॉट। और अब मैं आपको वो सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। आपने यहां पर एक चीज बोली, अब मैं इसको आगे लेके जाता हूं। ध्यान से देखिएगा, ब्रेकिंग और बाइट मेरे बगल में। नेतन्याहू की दुनिया को चेतावनी है, कट्टरपंथी इस्लाम से दुनिया को खतरा, नेतन्याहू ने कहा। दिखाइए जरा मेक्सिको और क्यूबा अलर्ट। ये मैप आप मगअप कर लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। ये देखिए कौन सा गया, वेनेजुएला गया,
किस पर खतरा है? मेक्सिको और क्यूबा पर। किस पर कब्जा कंफर्म होगा? ग्रीनलैंड पर। और किससे आपकी नींद उड़ेगी? ईरान से, क्योंकि रात भर हम आपको यह कवरेज दिखाते रहेंगे, क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा हो चुका है, क्यूबा के नजदीक मिसाइल्स और बॉम्बर्स हैं, मेक्सिको के अंदर हमले का कल वार्निंग दे दी गई है और ग्रीनलैंड पर कह दिया हमने कब्जा करना ही करना है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऑलरेडी उनसे बातचीत की है। आगे देखते हैं क्या होता है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, प्लेट ऑन दिखाइए। पहली बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड होगा हमारा, साम दाम दंड भेद कह दिया उन्होंने। दूसरी खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर, क्यूबा के नजदीक अमेरिका का सैन्य मूवमेंट, यानी पार्ट 2 वेनेजुएला। नंबर 3 दिखाइए जरा, बड़ी खबर, मेक्सिको के अंदर घुसकर हमला करेंगे, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड पर हर हाल में अमेरिका करेगा कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट। क्या क्या कहा इन्होंने? ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा दावा देखिए जरा, हर कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करेगा अमेरिका। बड़ी खबर, एम्बियंस अब रखिएगा, आसान तरीके से नहीं हुआ तो मुश्किल तरीके से अपनाएगा अमेरिका। अगर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया तो रूस चीन ग्रीनलैंड ले लेंगे। अमेरिका किसी भी हाल में रूस चीन को पड़ोसी नहीं बनने देगा। अभी ग्रीनलैंड के लिए पैसे की बात नहीं कर रहा है। ये आगे देखिए, एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप हर नागरिक को $1 लाख देने पर कर रहे विचार, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड को लुभाने की कोशिश चल रही है। एक और बड़ी खबर, डेनमार्क की भूमिका पर ग्रीनलैंड में विरोध, ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड में अमेरिका से सीधे बातचीत की मांग, बड़ी खबर, विपक्ष का डेनमार्क को बातचीत से दूर रखने की मांग, बड़ी खबर, ट्रंप के ग्रीनलैंड कब्जे के दबाव के बीच यह दावा किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब चिंताजनक खबर है। विजय इस चंक की पहली खबर निकाल के रखिएगा, मैं आ रहा हूं इस जगह पर, जिसको लेकर ट्रंप ने एक और चेतावनी दी है। सुधाकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर मेक्सिको। वैसे मेक्सिको का राइट प्रोनाउंसिएशन है मेक्सिको, और आप इसके टॉर्टिला वगैरह काफी खाते होंगे। अमेरिकी हमले के डर से बड़ी संख्या में सेना की तैनाती, सीमा और अहम ठिकानों पर सैन्य यूनिट्स फिर से तैनात हैं। बड़ी खबर, ट्रंप ने ड्रग कार्टेल पर जमीन से हमले की वार्निंग दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट मेक्सिको, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। अमेरिका ने मेक्सिको में सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ट्रंप का बाइट है, ट्रंप का बाइट है। हाई अलर्ट पर मेक्सिको, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे ट्रंप, बड़ी खबर, ये देखिए, आइडली देयर शुड हैव बीन मैप। आइए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर एक्शन की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला की तरह क्यूबा को घेर रहा है अमेरिका, बड़ी खबर, क्यूबा के पास पहुंचे अमेरिका के 2 बड़े वॉरशिप्स, ब्रेकिंग और शॉट। और यूएसएस सैन एंटोनियो की तैनाती है, बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर सैन्य उपकरणों की तैनाती, बड़ी खबर, ये देखिए। विजय, मैं चाहूंगा क्यूबा की ये वाली खबर लीजिए, ग्रीनलैंड की पहली खबर लीजिए, और मेक्सिको में जो ट्रंप ने वार्निंग दी है वो वाली खबर लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, थोड़ा सा क्विक टेक लूंगा मैं आपसे, और हमारे बाकी 2 मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। सर, आज समय थोड़ा कम दे पाए, उसके लिए माफी। सुधाकर सर, अगर ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं तो नेटो अपने आप टूट गया, मेक्सिको पर हमला करते हैं तो रशिया को कोई मतलब नहीं है, इनका बैकयार्ड है। क्यूबा पर अगर हमला करते हैं तब रशिया का पैनिक बटन दबेगा, क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन। बस मैं सिर्फ इतना ही आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि क्यूबा एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक एलाई है। रशिया पहले सोवियत यूनियन का होता था, अभी रशिया का है। आप देखेंगे मार्च 2025 को जब एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ था क्यूबा और रशिया के बीच में, इसलिए हुआ था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सप्लाई करना शुरू कर दिया था लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को। तो चंद एक दिनों के अंदर एग्रीमेंट साइन होते ही क्यूबन वाटर में रशियन वेसल्स और SSBN मिसाइल जो सबमरीन्स हैं वो देखने लगे थे।
और क्यूबा और कैरिबियन के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। स्पॉट ऑन। बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरे पास कुछ खबरें आ रही हैं, चिंताजनक खबर इस वक्त ईरान से आ रही है। दिखाइए जरा, ब्रांडिंग चेंज करिए। बहुत चिंताजनक खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के फार्स में प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा, दिखाइए। शिराज के धर्मस्थल में घुसा विद्रोहियों का हुजूम, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, शिराज के अयतुल्ला कंपाउंड में घुसे प्रदर्शनकारी, बड़ी खबर। विद्रोहियों ने कंपाउंड का एंट्री गेट तोड़ा। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों ने इस्लामी शासन का सिंबल तोड़ा, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल दिखाइए, ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने क्रेन से गिराया सिंबल। ईरान के 110 से ज्यादा शहरों में हिंसक प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर, ईरान की सड़कों पर उतरा जन सैलाब, विजुअल और शॉट। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खमने के खिलाफ विद्रोहियों की नारेबाजी, ये देखिए जरा। और अब एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान में हिंसक प्रदर्शन कुचलने की तैयारी में ख़ोमेनी, प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। सेना पर हमलों और इमारतों को जलाने की मौत की सजा होगी। तेहरान के चीफ प्रोसिक्यूटर की चेतावनी है। एक और बड़ी और खबर दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। राजा शाह पहलवी ने ट्रंप से मांगी मदद, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों पर फायरिंग के बाद ट्रंप से मदद की अपील, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, विद्रोहियों के खिलाफ बल प्रयोग में हस्तक्षेप करे अमेरिका, ईरान के प्रदर्शनकारियों की मदद करे ट्रंप। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में मोसाद और सुरक्षा बल आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की सड़कों पर मोसाद एजेंटों से संघर्ष, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी9 है ये, मोसाद एजेंटों के ठिकानों पर आईआरजीसी का अटैक, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। एजेंट्स को एजेंटों नहीं होता है, एजेंट जो हैं उनको ईरानी सैनिकों ने पकड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के कब्जे में मोसाद के 7 एजेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के लोरिस्तान में मोसाद के खिलाफ एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।